नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान न्यू एडिशन की बुक है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 25। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? दोस्तों, वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, जबकि आयतन, भार और द्रव्यमान परिवर्तन हो जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 2, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। अगला प्रश्न नंबर 4, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। अगला प्रश्न नंबर 5, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। अगला प्रश्न नंबर 6, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। अगला प्रश्न नंबर 7, दाब बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। अगला प्रश्न नंबर 8, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, द्रव का घनत्व अधिक होने पर उसका पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न नंबर 9, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है। अगला प्रश्न नंबर 10, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। अगला प्रश्न नंबर 11, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न नंबर 12, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर कैसा रहेगा? दोस्तों, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न नंबर 13, एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो कमरे की वायु के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का तापमान बढ़ेगा। अगला प्रश्न नंबर 14, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 15, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर 16, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर अर्धचालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। अगला प्रश्न नंबर 17, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है? दोस्तों, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो इसका अर्थ है कि वह इलेक्ट्रॉन खोता है। अगला प्रश्न नंबर 18, जल में गैसों की विलयता पर ताप बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ने से घट जाती है। अगला प्रश्न नंबर 19, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर
गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जब झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो जल का तापमान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल √2 गुणा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी के तल का स्तर कैसा रहेगा? दोस्तों, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी के तल का स्तर वही रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कैसी होती? दोस्तों, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम होती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी होती है? दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसका आकार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध घट जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, लोहे में जंग लगने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। सेट नंबर 26, पहला प्रश्न, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? दोस्तों, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? दोस्तों, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव डॉपलर प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? दोस्तों, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? दोस्तों, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसका है?
दोस्तों, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन है एडविन हब्बल का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, ग्रहों की गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह किसका कथन है? दोस्तों, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह कथन है कोपरनिकस का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? दोस्तों, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? दोस्तों, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, पौधे में भी जीवन होता है, यह किसने बतलाया था? दोस्तों, पौधे में भी जीवन होता है, यह जेसी बोस ने बतलाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? दोस्तों, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, स्याही सोखता केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? दोस्तों, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? दोस्तों, क्वार्ट्ज घड़ियां दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? दोस्तों, विद्युत मोटर फैराडे के नियम सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती हैं? दोस्तों, परमाणु घड़ी पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों, लेजर विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, रडार की कारण प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, रडार की कार्य प्रणाली रेडियो तरंगों के अपवर्तन सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? दोस्तों, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, लेंज का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में क्या प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, स्टोक्स का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों, स्टोक्स का नियम द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, किसी चालक के सिरों के बीच विभव अंतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह कौन सा नियम है? दोस्तों, किसी चालक के सिरों के बीच विभव अंतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह ओम का नियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि कौन सी विधि है? दोस्तों, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि फेन प्लवन विधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सी है?
दोस्तों, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया था? दोस्तों, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत एक्सले ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? दोस्तों, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने बनाया था। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 33 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।